सो हाय एवरीवन, आई एम ऋषिकेश तमखाने, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं मेरी इस बुक के कुछ डिटेल्स के बारे में, लाइक इसका जो टाइटल है, ये कहाँ से पब्लिश्ड हुई है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइटल है वो है माई इंडिस्पेंसिबल व्यूज़ ऑफ लाइफ। मतलब कि इस बुक में मैंने मेरी जो लाइफ के इम्पोर्टेंट व्यूज़ है उन व्यूज़ को शेयर किया है। अगर हम देखें तो ये जो बुक है वो पब्लिश्ड हुई है न्यू दिल्ली से बाय ब्लू रोज कंपनी। मैंने इस बुक को लिखना स्टार्ट किया था 2018 में, ये कंप्लीट हुई 2020 में और रिलीज हुई 2021 में। आई थिंक बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा है और मैं बता दूं कि आपका जो रिस्पॉन्स था इस बुक को लेकर वो बहुत ही ग्रेट है। जिस दिन ये बुक लॉन्च हुई उसके 2 या 3 दिन बाद ही इसकी जो रेटिंग थी ऑन ई बुक प्लेटफॉर्म्स पे वो 5 तक पहुंच गई थी। तो जब मैंने इस बुक को लिखना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ा था। मैंने सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को समझा। स्पिरिचुअलिटी को मैंने बहुत ही डीपली समझा। मॉडर्न साइंस को बहुत ही डीपली समझा। जब मैं स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा था ना, तो एट द लेवल ऑफ माइंड मेरी जो एज थी 18, आई वॉज 18 ईयर्स। तो मेरी जो एज थी वो 18 ईयर्स थी और उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी। अगर आपने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें ऐसे चैप्टर से एक चैप्टर है इसमें, वो है व्हाट इज़ डेथ। मतलब अब ये ऐसा टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर इतना रिसर्च किया मैंने, बहुत वीडियोस देखे, बहुत वीडियोस भी देखे, बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ी। तो इस चक्कर में मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ था। ये जो टॉपिक है ना व्हाट इज़ डेथ, तो इस चक्कर में आई थिंक मैंने 6-7 महीने तो एक ही टॉपिक में मतलब निकाल दिए। एट द लेवल ऑफ माइंड में बहुत ही डिस्टर्ब था, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में तो जा चुका था। फिर एक टॉपिक है इसमें फिर इसमें एक टॉपिक है जिसने मुझे मतलब मैंने इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है, हु एम आई, मतलब कि मैं कौन हूँ। तो ये जो टॉपिक है, सो इस बुक में कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्होंने मतलब स्पिरिचुअल वे से मैं बहुत डिस्टर्ब था। जब मैं इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा था ना, तब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी थी जो मेरी एज में होनी नहीं चाहिए थी। आई थिंक मेरी एज थी उस टाइम पे 18 ईयर्स, मैं 18 साल का था उस टाइम पे। तो उस चक्कर में मैं मेरे माइंड के लेवल पे बहुत डिस्टर्ब रहा हूँ। सो जो वो फेज़ था ना मेरी लाइफ में, उस फेज़ में मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। सीखने के साथ मैं मतलब एट द लेवल ऑफ माइंड डिस्टर्ब भी बहुत रहा हूँ। सो वो एक जो लाइफ का जो फेज़ था ना, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही क्रिएटिव फेज़ था मेरी लाइफ का, जब मैं इस बुक को लिख रहा था। अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट की ना, तो इस बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो है 18। हर एक चैप्टर के बाद मैंने 2 पेजेस ब्लैंक छोड़े। मतलब अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा इस बुक का, तो आप फिर मतलब अगर आपने इस बुक का अगर एक चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद मैंने 2 पेजेस ब्लैंक छोड़े और वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है आपसे। जो भी इस बुक को रीड करेगा उसके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो जो रीडर होगा, जो इस बुक को पढ़ेगा, वो सिर्फ पढ़ेगा नहीं, इस बुक को लिखेगा भी। मतलब कि इस बुक में सिर्फ एक ऑथर की थॉट प्रोसेस नहीं है, एक ऑथर के व्यूज़ नहीं होंगे इसमें। जो इस बुक को पढ़ेगा मतलब कि आपके भी व्यूज़ होंगे, आपकी भी थॉट प्रोसेस होगी। तो इससे होगा क्या कि एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकली देखें हम, तो इससे क्या होगा कि जो भी रीडर है इसका, तो उसको एक फुलफिलमेंट होगा कि नहीं, इस बुक में मेरा भी कुछ है। मतलब उसकी भी उस बुक में थॉट प्रोसेस होगी, उसके भी कुछ पर्सनल ओपिनियन होंगे। तो एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा जब आप इस बुक को पढ़ोगे और लिखोगे। सो ये जो खासियत है इस बुक की, वो और बुक से इसको बहुत ही अलग बनाती है।
बहुत से लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि मतलब ये जो बुक है वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ यंगस्टर्स को टारगेट करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बुक है इसमें जो मेरे व्यूज़ है वो मतलब लाइफ से लेके डेथ तक है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो लास्ट चैप्टर है, इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है व्हाट इज़ डेथ। तो मतलब इसको कोई भी इंसान पढ़ सकता है जिसकी उम्र 15 से लेके या मतलब एट एनी एज ऑफ पीपल कैन रीड दिस बुक। अगर हम बात करें इसके चैप्टर्स की तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका वो है इट ऑल स्टार्ट्स विद इन यू। नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ मेंटल टफनेस। नेक्स्ट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है वो है ऑटो सजेशन। नेक्स्ट है बिकमिंग अनस्टॉपेबल इन लाइफ, थिंग्स दैट यू कैन चेंज इन योर माइंड, व्हाट इज़ फियर। अब जो ये चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द टूडेज जनरेशन। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंड, कोविड-19 द अल्टीमेट रिवॉल्यूशन। तो ये बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या रिवॉल्यूशन हुआ है हम में, तो मेरे जो पर्सनल व्यूज़ है वो शेयर किए मैंने इसमें। नेक्स्ट है वो है वॉर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। मतलब कि बहुत से लोगों को पता नहीं होगा बट एक साइलेंट वॉर चल रहा है जो कि इंसान और नेचर के बीच है, मतलब जो कि ह्यूमन बींग और नेचर के बीच है। तो वो कैसा है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है वो है द परफेक्ट वे टू स्टार्ट एंड एंड योर डे। नेक्स्ट है वो है पावर ऑफ विजन। नेक्स्ट है प्लांटिंग अ डिज़ायर। व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेल्यूर। ये जो टॉपिक है ना व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेल्यूर, मतलब इंडिया के हिसाब से तो हमारी जो यूथ है उनको समझना ही चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेल्यूर। नेक्स्ट है सेल्फ लव। ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब सब कुछ आ जाता है। व्हाट इज़ सेल्फ लव, बहुत से लोगों को सेल्फ लव नहीं पता होता है। बहुत से मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको सेल्फ लव पता नहीं होता है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव। नेक्स्ट है वो है द पावर ऑफ साइलेंस। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक इज़ व्हाट इज़ डेथ। तो बस कुछ इम्पोर्टेंट बातें थे इस बुक के बारे में जो मैंने आपको बताई। सो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।